नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। गुमला में हुई हिंदू जागरण मंच प्राकृतिक कमेटी की बैठक में संगठन मंत्री ने दिया बयान। राष्ट्र विरोधी ताकतों को सनातन भेद हो रहा पैदा, ऐसा लोगों को लड़ने से हिंदू में जागरण होगा। 26 जुलाई को बिहार विधानसभा में मानसून सत्र की होगी शुरुआत। मानसून सत्र से पहले सुविधा केंद्र की शुरुआत सभापति अवधेश नारायण से की गई उद्घाटन। जासूसी प्रकरण को लेकर सियासत गर्म, बिहार में बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस पर लगाया जासूसी करने का आरोप। और केंद्र में मानसून सत्र के दौरान जासूसी का मामला उठने पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने इसकी तीसरी बात पर विपक्ष का हाथ, कहा देश की छवि खराब करने की हो रही है कोशिश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जो कि पेगासस मामले में एक बार फिर से झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। पेगासस मामले में कांग्रेस कल राजभवन जाएगी। इस दौरान कांग्रेस ने मांगा है पीएम और गृह मंत्री का इस्तीफा। केंद्र के समर्थन में उतरे बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस को दिया जवाब। पेगासस मामले में झारखंड में एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस कल राजभवन जाएगी। इस दौरान कांग्रेस ने पीएम और गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। केंद्र के समर्थन में बाबूलाल मरांडी और इस दौरान उतरे हैं, साथ ही कांग्रेस को जवाब भी दिया है। पेगासस मामले में झारखंड में एक बार फिर सियासत गर्म होती हुई दिख रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ नवीन शर्मा जुड़ गए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहूंगी, पेगासस मामले में झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। इस दौरान कल कांग्रेस राजभवन जाएगी, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर से पेगासस मामले की आज कहीं न कहीं अब दिल्ली के बाद झारखंड में भी देखने को मिल रही है। कल एक तरफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेगासस मामले को लेकर के कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों पर आरोप मढ़ा है कि जबरन इस मामले को तुल दिया जा रहा है, देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके और प्रधानमंत्री मोदी और पीएम अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि देश के साथ केंद्र सरकार गलत कर रही है। जो जासूसी करवा रही है विपक्ष के नेताओं का, ये कहीं न कहीं गलत है। फोन टैपिंग कराना, जासूसी कराना, ये सरकार का काम है। और हम इसी के विरोध में 22 मार्च को राजभवन मार्च करेंगे। तो कल कांग्रेस के तमाम नेता, वरीय जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राजभवन मार्च जाएंगे, राजभवन मार्च करेंगे। वो राजभवन जाकर के राज्यपाल के सामने अपना विरोध दर्ज कराएंगे, एक आवेदन उन्हें सौंपेंगे कि पेगासस मामले की जांच की जाए। तो निश्चित तौर से पेगासस का मुद्दा कहीं न कहीं दिल्ली से लेकर के अब धीरे धीरे तमाम राज्यों में फैलने लगा है। सभी राज्यों में अभी का जहां भी विपक्षी दल है, वो तमाम केंद्र के विपक्षी दल अब इस पूरे मामले को लेकर के विरोध शुरू कर दिए हैं। कल परसों भी सदन की कार्यवाही इसके लिए हंगामेदार रही, कल भी सदन की कार्यवाही इसके लिए हंगामेदार रही। देखने वाली बात होगी अब कि राजभवन मार्च के बाद या फिर जो दबाव बनाया जा रहा है पेगासस मामले की जांच को लेकर के, इस पूरे मसले पर क्या कुछ होता है, केंद्र सरकार का रुख कैसा होता है। हालांकि गृह मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया है, उसमें अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि मामले की क्रोनोलॉजी को समझ के ये देश को बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल नवीन, जी बिल्कुल नवीन, पेगासस का जो मामला है अब ये दिल्ली से अन्य राज्यों में पहुंचता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर अब सियासत गर्म दिख रही है। लेकिन नवीन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो पेगासस के जो मामले को लेकर कल जो कांग्रेस अब राजभवन जाएगी और इसको लेकर बीजेपी का कुछ कहना है, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन करते हुए बाबूलाल मरांडी भी खुलेआम कांग्रेस का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी केंद्र के समर्थन में कांग्रेस का कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के विधायक दल के नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश को और इस केंद्र की सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। तो एक तरफ बीजेपी केंद्र सरकार के समर्थन में उतरी है झारखंड में, दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ
राजभवन मार्च करेगा। तो इस पूरे मामले को लेकर के जरूर ये कह सकते हैं कि पेगासस का मुद्दा सदन से लेकर के राज्यों तक पहुंच चुका है और राज्यों में इस पूरे मसले पर अभी बात शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, माफ करिएगा, बिल्कुल बाबूलाल मरांडी केंद्र का समर्थन करते हुए आगे आए हैं और ये पेगासस का मामला जो है ये झारखंड की सियासत अब गर्म हो रहा है पेगासस के मामलों को लेकर। और पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस कल राजभवन जाएगी और इसको लेकर कांग्रेस ने पीएम और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है और केंद्र का समर्थन करने में उतरे हैं बाबूलाल मरांडी। तमाम जानकारी के लिए नवीन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुमला जिले के सिया धर्मशाला घाघरा में हिंदू जागरण मंच प्रखंड के कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई है। वहीं बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित बिहार झारखंड संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब हिंदुओं की संख्या में कमी आई है तब तक देश में बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें देश के लिए जीना सीखना होगा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों का द्वारा आपको बता दें कि सनातन में भेद पैदा कर उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। देश के जुएदाही लोग योद्धाबद्ध तरीके से जिहाद फैला रहे हैं। ऐसे में लोगों को लड़ने के लिए हिंदुओं को भी जगाना होगा। वहीं इस मौके पर झारखंड प्रदेश आपको बता दें कि परावर्तन प्रमुख संजय वर्मा, अशोक उराव के साथ कई लोग मौजूद रहे हैं। हिंदू जागरण मंच का संगठनात्मक विस्तार हेतु मेरा ये प्रवास था। कहीं न कहीं हमारा समाज सो रहा है, जिसको जगाने का काम हम सबको करना ही पड़ेगा। भारत के सरजमी पर 4 प्रकार का जिहाद योजनाबद्ध तरीके से जिहादी लोग फैला रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हेल जिहाद एंड पॉपुलेशन जिहाद। भारत में यदि रहना होगा, हर जन को भारतीयता में रंगना होगा। भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को जानिए, मानिए, भारत के बनिए, भारत को बनाइए। वर्तमान भारत जिस व्यक्तित्व के हाथ में है, नाम है उनका मोदी जी। विश्वास रखिए, मोदी जी के कारण ही आज देश पुनः सुरक्षित है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन मिश्रा और इस दौरान प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुगाटा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। ये कांग्रेस की एक नई किस्म की निम्न स्तर पर राजनीति है, जिसने लगभग 50 सालों तक भारत का शासन किया है। उन्होंने कहा है कि पेगासस की फर्जी कहानी मानसून सत्र से ठीक पहले क्यों गढ़ी गई। क्या इसे मानसून सत्र के ठीक पहले लाना कुछ लोगों को पर्व नियोजित रणनीति थी? जानबूझकर मानसून सत्र के समय सदन में बाधित करने और देश की बुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब सिमट कर रह गई है। और ओपन फैक्ट है कि कांग्रेस अपना प्रतिबिंब इस पूरे मामले में देख रही है। उनका शुरू से ही जो है इस तरह का इतिहास रहा है और ये जो भी आरोप सरकार पर लगाया गया है ये निराधार, बेसलेस है। और जिस कंपनी पर, पेगासस पर, जो इजराइल की कंपनी है जिस पर ये आरोप लगाया है, ये कंपनी ने भी इस बात का पूर्ण रूप से खंडन किया है तथा आरोप लगाने वालों पर उन्होंने मानहानि का केस करने की एक बात उन्होंने कही। बातों को सामने रख के वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और भारत जो एक लंबी छलांग लगा रहा है, पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित कर रहा है और भारत की उन्नति से बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जिनको प्रभाव पड़ रहा है, न सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि भारत की जो राइज है, जो भारत का जो ग्रोथ है, वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जो प्रगति है। जासूसी प्रकरण को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर बिहार बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जासूसी का झूठा आरोप लगा सरकार को गिराना और जासूसी कराना कांग्रेस का पुराना चरित्र है।
चंद्रशेखर की सरकार को कांग्रेस ने जासूसी का झूठा आरोप लगाकर गिरा दिया था। अब यही कुटिल साजिश मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने रची है। उन्होंने आगे कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बनकर कांग्रेस भारत में लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की साजिश रच रही है, जिससे विकास में बाधा उत्पन्न होगी। इतिहास रहा है जासूसी का झूठा सहारा लेकर करके और सरकार गिराने का। चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस ने गिराई थी जासूसी का झूठा आरोप लगा करके। फिर ये पुनः जासूसी का झूठा आरोप लगा करके अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक पार्ट बन करके राहुल गांधी को कौन नहीं जानता है कि चाइना के साथ गलबहियां करते हैं, चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर पैसे लेते हैं और भारत के विकास में बाधा बनने का काम करते हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, टूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रांची से बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें देश में कोरोना की तीसरे लहर की आहट हुई है। देश में 24 घंटे में 42,015 नए मामले आए हैं, जिसमें 4,000 की मौत हो गई है। झारखंड सरकार भी अलर्ट है और बढ़ाए जा रहे हैं अस्पतालों में बेड। तीसरे लहर से निपटने के लिए तैयारी में जुट गई है सरकार। रांची से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देश में कोरोना की तीसरे लहर की आहट देखने को मिली है। देश में 24 घंटे में 42,015 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 4,000 की मौत हो गई है। झारखंड सरकार अलर्ट मोड पे है और इस दौरान अस्पतालों में उन्होंने बेड की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही तीसरे लहर से निपटने के लिए तैयारी में सरकार जुट गई है। रांची से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देश में कोरोना के तीसरे लहर की आहट देखने को मिली है, जिसको लेकर देश में 24 घंटे में 42,015 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 4,000 की मौत हो गई है। झारखंड सरकार भी इसको लेकर अलर्ट मोड में दिख रही है और इस दौरान उन्होंने आदेश दिया है कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी में सरकार जुट गई है। इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट देखने को मिली है, इसको लेकर झारखंड सरकार अब क्या कुछ तैयारी कर रही है? देखिए, बस तौर पे तीसरी लहर की आहट पिछले 24 घंटे की अगर आपने रिपोर्ट को देखी तो 40,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं मौत के आंकड़ों को देखिए तो पिछले 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा मौतें हुई। ऐसे भी इस बढ़ते संक्रमण की रफ्तार और मौत के आंकड़े कहीं न कहीं तीसरी वेव को लेकर के पूरे देश को चिंता में डाल रखी है। जहां तक झारखंड की बात करें तो झारखंड में निश्चित तौर पर अभी संक्रमण की रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं को लेकर के तीसरी लहर को लेकर के जो तैयारियां हैं, वो तैयारियों को लेकर के सरकार जुट गई है। तैयारियों की अगर बात करें तो वर्तमान में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को एक चिट्ठी भी जारी किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि अपने अस्पतालों में 20%
बेड आपको कोरोना बेड के लिए आपको रिजर्व रखना है। वहीं बच्चों के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट बेड है, वो भी आपको तकरीबन 20% आपको सेव रखना है। और जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनको कैपेसिटी के अनुसार अपने यहाँ बच्चों के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और वेंटिलेटर रखना है। साथ ही आईसीयू को भी बढ़ाने की बात कही गई है। जहाँ पे सरकारी अस्पतालों की बात करें तो तमाम सदर अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। बच्चों के लिए जो बेड बढ़ाने थे वो बेड बढ़ाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की जहाँ तक बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से जो 4 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए राशि राज्य सरकार को दी गई थी, उसके लिए काम तो शुरू हो चुका है। कई प्रोजेक्ट चालू हो गए हैं, कई जगहों पर जगह चिन्हित करके वहाँ पे काम शुरू कराया जा रहा है। जी बिल्कुल। विशेषज्ञों की बात करें तो लगातार जो विशेषज्ञों की टीम है उनको भी तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में जरूर कह सकते हैं कि जो तीसरी लहर में उसकी आहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि रफ्तार आप धीरे धीरे देश में जो आंकड़े बने हैं उससे ये लगता है कि अब यहाँ पे संकेत बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में चाहे आप देश की बात करें या फिर नागरिक की बात करें, तमाम सरकारें अपने अपने स्तर से अब को लेकर के अपनी तैयारी बिल्कुल नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट देखने को मिली है, जिसको लेकर अब झारखंड सरकार भी अलर्ट मोड में दिख रहा है। इस दौरान अस्पतालों के बेड बढ़ाने की इस दौरान निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि तीसरी लहर का ज्यादा से ज्यादा खतरा बच्चों पर देखने को मिलेगा। इसको लेकर सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिख रही है। पेगासस मामले में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में भी पेगासस मामले में विरोध शुरू हो चुका है। झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेगासस प्रकरण के जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेगासस के जरिए केंद्र सरकार हमारे नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्ष से नेताओं का जासूसी करवा रहे हैं, लिहाजा हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने 22 जुलाई तक इसका विरोध राजभवन मार्च कर निकालने की बात कही है। इस देश में इंडियन टेलीफोन एक्ट है, सेक्शन 26 कहता है कि आप टैपिंग नहीं कर सकते किसी का बिना परमिशन के, सरकार से परमिशन लेना पड़े। तो आप टैपिंग जरूरत होने पर ले सकते हैं, वो भी होम सेक्रेटरी आदेश देते हैं तब आप कर सकते हैं टैपिंग। फिर इस देश में संविधान है, जो देश का सबसे बड़ा कानून है, वो कहता है आर्टिकल 21 में कि यहाँ लाइफ की लिबर्टी है, लाइफ है और लिबर्टी है, दोनों का आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये जो हो रहा है पेगासस स्पाईवेयर के मार्फत से टाइपिंग की जा रही है, तो बिना जाने हम लोगों का टाइपिंग हो रही हो सकता है उसमें आप भी हो सकता है हम लोग इधर हैं, इधर हम लोग का भी टाइपिंग हो रहा हो, जानकारी किसी को नहीं है। और ये संविधान के खिलाफ है कि पेगासस स्पाईवेयर जो है ये आम आदमी नहीं ले सकता, इजराइल में बनता है और सरकारें ही इसको एक्सपोर्ट कर सकती हैं। मतलब हुआ कि ये जो अभी पेगासस के तहत अभी जासूसी की जा रही है, जिसमें बहुत से अपोजिशन के नेता हैं, हमारे प्रिय नेता राहुल जी भी उसमें हैं और लोग हैं इसमें, इसका मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट की है भारत सरकार इजराइल से इस यंत्र को, पेगासस सॉफ्टवेयर को, और सबका यहां पर जासूसी किया जा रहा है। पार्टी के झारखंड इकाई इसकी निंदा करते हैं। मांग करते हैं हम कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका की जांच हो। भारत के संसद 2019 के चुनाव के पहले और उसके बाद भी अपने राजनीतिक नेताओं को, विशेषकर राहुल जी की जासूसी करा रही है। इसकी जांच, कितने हजार करोड़ रुपए खर्च करके पेगासस को खरीदा गया, इस पर भी जांच हो, खुलासा सरकार करे। नहीं तो हम इस पर आंदोलन करेगी पार्टी, और सड़क से, सदन से बाहर और सदन में, दोनों में। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में निवासी ममता की रहस्यमयी मौत 15 जुलाई को केरल के किन्नौर में हुई थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने शव को गुमला लाने की गुहार प्रशासन से की थी, जहां 5 दिनों के बाद ममता का शव उनके पैतृक आवास पहुंचा।
जिसके बाद से मृतकों के भाइयों ने उसका अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि मृतका की भाई साल 2017 से दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे हैं, लेकिन आज अपनी बहन की मौत की खबर सुनते ही बाद न्यायालय से आदेश लेकर पुलिस की निगरानी में दोनों भाइयों ने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया है। वहीं मृतकों के भाई लालचंद उराव ने बताया कि 25 मार्च को ममता घर से गायब हुई थी। 31 मार्च को थाना में गुमशुदगी का प्राथमिक दर्ज कराया गया था, जिसके बाद 16 जुलाई को ममता को मौत होने की सूचना घाघरा पुलिस ने मिली थी। ममता की मौत के बाद से ही पूरे गांव में मातम का माहौल है। इकतीस तारीख को मतलब थाना गया था मेरा घर वाला। मोबाइल नंबर दिया गया था जो लेके गया था उसका, तो उसको टेस्ट में डलवाए गए थे, तो सारा चीज वहाँ रिपोर्ट बताया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मेरा घर वाला को बोल दिया कि अगर दबाव डालेगा तो तुम ही लोग पर केस होगा। कौन थाना से बोला गया? थाना से बोला गया था। थाना प्रभारी कौन? कुंदन कुमार मतलब काची है वो था। लातेहार जिले के बसड़िया गांव में बीती रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने गणेश यादव के मकान पर ध्वस्त कर दिया है। साथ ही आपको बता दें घर में रखे अनाज को भी हाथी ने चट कर दिया। वहीं भोला यादव के गाय को भी हाथियों के झुंड ने मार डाला। हाथियों की झुंड ने गांव के कई ग्रामीणों को खेत में लगे मक्का धान की फसल को रौंद कर नष्ट कर दिया, जिसके बाद से पीड़ित ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि लातेहार की यह खबर है, जहां पर बसिया गांव में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। और इस दौरान आपको बता दें कि हाथियों ने पूरे अनाज को वहां चट कर दिया। अब खबर औरंगाबाद से है, जहां पर ट्रेन से कटकर मां बेटी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह खबर औरंगाबाद के शंकरपुर ओवरब्रिज के पास की है, जहां पर ट्रेन से कटकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कृति मृतक महिला ससुराल से वापस आकर अपने घर आ रही थी। इस दौरान शंकरपुर ओवरब्रिज के पास ट्रेन के चपेट में आ गई, जिससे मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ये खबर आपको बता रहे हैं औरंगाबाद के शंकरपुर ओवरब्रिज के पास की, जहां पर ट्रेन से कटकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कृति मृतक महिला ससुराल से वापस अपने घर की ओर आ रही थी। इसी दौरान शंकरपुर ओवरब्रिज के पास से ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। औरंगाबाद की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शंकरपुर ओवरब्रिज के पास से ट्रेन से कटकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कृति मृतक महिला ससुराल से वापस घर की ओर आ रही थी। इसी दौरान शंकरपुर ओवरब्रिज के पास से ट्रेन के चपेट में मां बेटी दोनों आ गई, जिससे मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
कैमूर जिले के मोहनिया में अपराधियों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े मोहनिया थाना क्षेत्र में दसौती गांव के पास मोहनिया के आरजेडी विधायक संगीता कुमार के बगल में चल रहे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का सीपीएसपी लूटने के नियत से 3 अपराधी पहुंच गए थे। वहीं सीएसपी संचालक के सर पर अपराधियों ने हथियार लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मोहनिया के एसएसपी भास्कर यादव ने बताया कि मोहनिया के दस्तौर में सीएसपी केंद्र को लूटने की नीयत से कुछ लोग आए हुए थे, जिसके एक युवक व्यक्ति द्वारा फायरिंग कर दी गई और इस दौरान सीएलएस संचालक की तत्परता से लूटने के लिए सीएसपी केंद्र में बचाया गया था। जैसे ही फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। बैंक में आया ना, निकासी के तौर पूछा कि निकलेगा 40,000 रुपया, तो हमने बोला कि आधार कार्ड से 10,000 निकलेगा। एटीएम से बोला तो हम बोले कि एटीएम से भी निकल जाएगा। उसके बाद में पिस्टल दिखा के वो ऐसे काम किया मेरे साथ, और उसके साथ बाजाबाजी हुआ और लड़ाई हुआ। कितने लोग आए थे वो लोग? 3 लोग थे। 3 लोग में जो एक आदमी घुसा पांडा यहाँ पे हाथापाई करने लगे। हाथापाई पिस्टल उसको धर के हम मैंने जो भी हाथापाई किया है। पैसा बच गया है कि? हाँ, कैसे बच गया है। पिस्टल मेरे पे लगा दिया, उसके साथ पिस्टल लगाने के बाद में हम उसके साथ बाज गए हाथापाई करने। उसके बाद हाथापाई करने के बाद में 2 लोग रोड पर खड़ा था बाइक लगा के, और उसके बाद में जब हम बाहर निकले तो शटर बंद किए मनीष जी, और उसके बाद में जब शटर बंद करने के बाद में फिर फायरिंग किया तो शटर छोड़ दिया, अपना जान बचाया हम लोग। अभी सूचना मिला चांदनी चौक पर हम लोग थे, सूचना मिला कि चलिए बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण